उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सिंगापुर और जापान का 4 दिवसीय दौरा शुरू हो गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ अपने 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल के साथ आज सिंगापुर पहुंच गए हैं। सीएम योगी ने भगवा वस्त्रों में विदेश की धरती पर कदम रखा है। उनके इस दौरे को यूपी में निवेश और रोजगार की दृष्टि से बेहद अहम माना जा रहा है। सिंगापुर पहुंचते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वहां के दिग्गज उद्योगपति टेमासेक के चेयरमैन टियो ची हियान और उनकी टीम से मुलाकात की। टेमासेक के चेयरमैन से चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी में संप्रभु निवेश भागीदारी पर बात की, जिसमें डेटा सेंटर, लॉजिस्टिक्स हब, रिन्यूएबल एनर्जी और औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश जैसे क्षेत्र शामिल हैं। इसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ ने सिंगापुर में जीआईसी के सीईओ लिम चो किआउट और उनके प्रतिनिधि मंडल के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स, इंडस्ट्रियल पार्क और शहरी विकास परियोजनाओं जैसी दीर्घकालिक संस्थागत निवेश के मौके का पता लगाया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिंगापुर पहुंचे हैं। सिंगापुर का और जापान का उनका ये दौरा बेहद खास, और देखिए भगवा वस्त्र में ही विदेश की धरती पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और पुनीत मोहन मेरे सहयोगी अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। पुनीत, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 4 दिवसीय सिंगापुर और जापान का दौरा शुरू हो चुका है। वो सिंगापुर पहुंचे, 2 बड़े उद्योगपतियों से उन्होंने मुलाकात की। इस बीच किन विषयों पर यह बैठक? देखिए, सीधे तौर पे जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लगातार आप देखिए कानून व्यवस्था को लेकर के उत्तर प्रदेश काफी सुदृढ़ हुआ है और निवेश को लेकर के 2017 से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार प्रयासरत रहते हैं। अब इनका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो सिंगापुर और जापान का दौरा है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिस तरीके से उद्योगपतियों को आमंत्रित किया जा रहा है और उनके लिए जो सर्विसेज है, यानी कि जो उनको जमीन उपलब्ध कराना, उनको टैक्स में छूट देना, उनको तमाम तरीके की सुविधाएं उपलब्ध कराना, उसके लिए सबसे पहले यूपी में औद्योगिक विकास के बुनियादी ढांचे को परिवर्तित किया गया। बिल्कुल ऑनलाइन सारी चीजें करी गई ताकि विदेश में बैठा अगर कोई उद्योगपति निवेश करना चाहता है उत्तर प्रदेश में, तो वो आसानी से उत्तर प्रदेश सरकार के जो औद्योगिक विकास के प्रतिनिधि हैं, जो अधिकारी हैं, उनसे बातचीत कर सकता है। ट्रांसपेरेंट रखा गया ताकि कहीं भी कमीशन का खेल ना चले। आप देखिए, इससे पहले आपने देखा होगा कि एक आईएएस थे, उनके ऊपर इस तरीके की कार्रवाई भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करी थी, क्योंकि वो एक सोलर प्लांट कंपनी से कमीशन मांग रहे थे। जाहिर तौर पर अब उत्तर प्रदेश जब बदलाव की स्थिति में है, जब यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया है, जब यहाँ कानून व्यवस्था बढ़िया है, जब यहाँ एक्सप्रेसवे बढ़िया है, जब डेटा सेंटर पर काम करना चाहती है सरकार, एआई टेक्नोलॉजी से प्रदेश को आगे बढ़ाना चाहती है ताकि यहाँ रोजगार की जो संभावनाएं हैं वो ज्यादा से ज्यादा पैदा हो। ऐसे में सीधे तौर पर अब उत्तर प्रदेश में निवेश बढ़े, उसको लेकर के इन्वेस्टर समिट, ग्लोबल समिट के बाद में खुद मुख्यमंत्री विदेश की धरती पर गए हैं, भगवा वस्त्र धारण किए हैं और जाते ही उन्होंने उद्योगपतियों के साथ में बैठकों का दौर शुरू कर दिया है। टेमासेक के जो चेयरमैन है उनके साथ मीटिंग हुई है, 2-3 मीटिंग्स उनकी और हो चुकी हैं। अब तक लगातार जिस तरीके से सूचनाएं हमारे पास आ रही है, हम अपने दर्शकों को पहुंचा रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए अब धरती अनुकूल है, कानून व्यवस्था सुदृढ़ है, एक्सप्रेसवे बन गए हैं और अब जरूरत है कि यहाँ पर रोजगार का सृजन किया जाए। जो यहाँ के पढ़े लिखे युवा हैं उनको उत्तर प्रदेश के अंदर ही रोजगार मिले, उनको रोजगार के लिए दूसरे प्रदेश या विदेशों का मुंह ना देखना पड़े। ये जिम्मेदारी होती है उत्तर प्रदेश के मुखिया की, और ऐसे में उत्तर प्रदेश के जो मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ उस बात को बेहतर तरीके से समझते हैं। लगातार जो टेक्नोलॉजी कंपनियां, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी हो, चाहे वो लॉजिस्टिक कंपनी हो, इन बड़ी कंपनियों के सीईओ, चेयरमैन इत्यादि के साथ वो मीटिंग कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में भरपूर संभावनाएं हैं निवेश करने पर। ऐसा आमंत्रित करने के लिए वो सिंगापुर और जापान गए हुए हैं। जी, क्योंकि पुनीत देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो मिशन है या जो लक्ष्य है वो ये है कि विकसित भारत का ग्रोथ इंजन उत्तर प्रदेश बने। अब ऐसे में निवेश के लिहाज से उनका ये विदेश दौरा कितना महत्वपूर्ण, क्योंकि 25 के करीब सीईओ से मुलाकात करेंगे? देखिए, योगी आदित्यनाथ 2017 के बाद से ही 1 ट्रिलियन इकोनॉमी पर काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए लगातार कई सार्थक कदम उठाए गए हैं। आप देखिए, पहले उत्तर प्रदेश की तस्वीर दूसरी थी। उत्तर प्रदेश में अगर कोई उद्योगपति निवेश करना चाहता था तो उसे एक
जुझारू प्रक्रिया से गुजरना होता था, यानी कि फॉर्म भरने में ही उसको इतना वक्त लगता था और जगह जगह टेबल पर कमीशन की मांग होती थी, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन नहीं था। ऐसे में एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको समझाऊं, कोई उद्योगपति अगर यूपी में निवेश करना चाहता था तो पहले औद्योगिक विकास से संपर्क करता था, जमीन की बात करता था, क्योंकि जाहिर तौर पर उसे अपनी यहाँ पर इंडस्ट्री लगानी है। सीधे तौर पर एक बड़ी प्रक्रिया से उसे गुजरना पड़ता था, पेपर वर्क होते थे, तमाम कमीशन की मांग होती थी। उसके बाद कानून व्यवस्था पर उत्तर प्रदेश में बड़ा सवाल खड़ा होता था। जो उत्तर प्रदेश में बड़े माफिया थे, वो सीधे तौर पर जब कोई उद्योगपति यहाँ इंडस्ट्री लगाने आता था तो उससे मांग करते थे कि हमें इतना रुपया दीजिए, तभी आप जी। यहाँ पर कोई इन्वेस्ट कर सकते हैं। कानून व्यवस्था आप देखिए सुदृढ़ हो गई, इस तरीके की फिरौती, इस तरीके की रकम कोई मांग नहीं सकता। और औद्योगिक विकास आप पूरी तरीके से देखिए ऑनलाइन कर दिया गया, और सीधे तौर पर अब उद्योगपतियों को एक घर बैठे ही निवेश करने के जितने ऑप्शन है, किस तरीके की छूट सरकार दे रही है, और किस तरीके से आप अगर कोई आपसे कमीशन मांगता है तो उसकी शिकायत कहाँ कर सकते हैं, तत्काल उस पर निवारण भी होता है, सख्त कार्रवाई होती है। ये सब कुछ पोर्टल पर मौजूद है। अब जब उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से उत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है, तो औद्योगिक प्रदेश बनाने के लिए उद्योगपतियों को आमंत्रित किया जाना है। लगातार अब निवेश की संभावनाओं को बढ़ाना है, क्योंकि गंगा एक्सप्रेसवे है, ग्रीन कॉरिडोर है, तमाम तरीके के एक्सप्रेसवे। आप देखिए पूर्वांचल को पश्चिम से, पश्चिम को उत्तर से एक पूरा सर्कल बनाया जा रहा है, ताकि जो बड़े मालवाहक वाहन हो, जो सबसे बड़ी दिक्कत होती थी उत्तर प्रदेश में, अगर कोई इंडस्ट्री लगाना भी चाहता था तो कहता था कि यहाँ की रोड व्यवस्था अच्छी नहीं है, हमारे तो ट्रक बड़े होते हैं, फंस जाएंगे। अब हाईवे टू हाईवे कनेक्ट किए गए हैं। जाहिर तौर पर जिस तरीके से सरकार लगातार प्रयासरत है, अब मुख्यमंत्री सिंगापुर गए हैं, फिर जापान जाएंगे और उद्योगपतियों से मुलाकात करके उनको जो यहाँ पर जिस तरीके की सुविधाएं प्रदान करी जा रही है, और सरकार ने अभी तक उद्योग नगरियों को बढ़ावा देने के लिए, उद्योगपतियों को आमंत्रित करने के लिए क्या क्या सुविधाएं नई शुरू करी हैं, क्या सुविधाएं विधान करी हैं, उस बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। जी अब बिल्कुल देखिए पुनीत, क्योंकि चाहे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात हो या फिर जिस तरह से आपने भी कहा सुरक्षा और सेफ्टी की बात हो, अब कुल मिलाकर यूपी में माहौल काफी ज्यादा अनुकूल है और यही वजह है कि निवेश को जो है अब अट्रैक्ट करने की भी कोशिश की जा रही है। पुनीत, आप नजर बनाए रखें, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और प्रदेशवासियों के नाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ